दोस्तों, अगर आप भी शिखर धवन को एक महान बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार 16 साल से जीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए किस तरह से पहले ही मुकाबले में शिखर धवन की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने आग उगलती हुई बल्लेबाजी और गेंदबाजी से विरोधी टीम के खेमे में तहलका मचाया, और वहीं इस रोमांचक मुकाबले की पूरी डिटेल और रोंगटे खड़े कर देने वाले हाईलाइट को जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि शिखर धवन, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है खतरनाक बल्लेबाज? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के बाद अब वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज पता करने के लिए भारतीय टीम शिखर धवन की अगुवाई में वनडे सीरीज खेल रही है वेस्ट इंडीज में, जहां पहला मुकाबला पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल स्टेडियम में खेला जा रहा है। जहां सबसे पहले भारतीय टीम के कप्तान शिखर धवन टॉस हार गए और भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी, जहां भारत की तरफ से ओपनिंग करने के लिए रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में कप्तान शिखर धवन शुभमन गिल के साथ मैदान पर आए और दोनों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को आगे बढ़ाने का कार्य किया, जिसमें शिखर धवन ने पहले ही ओवर में लगातार 2 चौके जड़कर अपना और अपनी टीम का खाता खोला। तो वहीं गिल ने पहली गेंद पर चौके के साथ अपना खाता खोला, तो वहीं रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में मिले मौके को भुनाते हुए शुभमन गिल ने अपने वनडे करियर का पहला अर्धशतक जड़ दिया और उन्होंने 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर 1 रन लेकर अर्धशतक लगा दिया और टीम इंडिया ने इसके बाद 14वें ओवर में अपने 100 रन पूरे कर लिए। तो वहीं शुभमन गिल के रूप में भारत को पहला झटका 18वें ओवर की चौथी गेंद पर लगा और गिल 64 रन बनाकर आउट हो गए और निकोलस पूरन ने शानदार थ्रो से उन्हें रन आउट कर दिया। वहीं टीम इंडिया का स्कोर 18वें ओवर तक 1 विकेट के नुकसान पर 120 रन था, जिसमें धवन 51 रन बनाकर नाबाद थे और गिल के बाद श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और शिखर धवन के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो वहीं भारत को दूसरा झटका 34वें ओवर में लगा, जिसमें कप्तान शिखर धवन 97 रन बनाकर नर्वस 90 का शिकार हो गए और गुड़ाकेश मोती की गेंद को पॉइंट बाउंड्री से बाहर भेजने के प्रयास में धवन पवेलियन लौट गए और पॉइंट पर शामराह ब्रूक्स ने ड्राइव लगाकर शानदार कैच लिया और धवन ने 99 गेंदों की पारी में 10 चौके और 3 छक्के लगाए। उन्होंने पहले शुभमन गिल के साथ शतकीय साझेदारी की, फिर श्रेयस अय्यर के साथ दूसरे विकेट के लिए 54 रन जोड़े। तो वहीं धवन ने पिछला वनडे शतक 2019 में ऑस्ट्रेलिया में लगाया था। तो वहीं श्रेयस अय्यर ने अपना अर्धशतक शिखर धवन के आउट होने के बाद पूरा किया। हालांकि वो लंबी पारी नहीं खेल पाए और 54 रन बनाकर अय्यर पवेलियन लौट गए और मोटी की गेंद को वो एक एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से मारना चाहते थे, लेकिन विंडीज के कप्तान निकोलस पूरन ने उछलते हुए एक हाथ से बेहतरीन कैच लपक लिया और अय्यर ने 57 गेंदों की पारी में 5 चौके और 2 छक्के लगाए। तो वहीं श्रेयस अय्यर ने आउट होने के कुछ समय बाद सूर्यकुमार यादव भी आउट हो गए और तेजी से रन बनाने के लिए प्रसिद्ध सूर्यकुमार यादव इस मैच में 14 गेंदों पर 13 रन ही बना सके और उन्होंने 2 चौके लगाए और अकील हुसैन ने 39वें ओवर में उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया और सूर्यकुमार के बाद भारत को एक और झटका उसी ओवर में लगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि वो अकील हुसैन की गेंद को दीपक हुड्डा ने लेग साइड में स्वीप कर दिया, लेकिन मोती उस कैच को नहीं ले पाए और भारतीय पारी धीरे धीरे पटरी से उतरने लगी और 8 ओवर के अंदर ही टीम इंडिया को तीसरा झटका लगा और संजू सैमसन 43वें ओवर में एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। तो वहीं रोमारिया शेफर्ड की गेंद लेग स्टंप पर थी और संजू उसे लेग साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले से नहीं लगी और पैड पर गेंद लगने के बाद रोमारिया ने जोरदार अपील की और अंपायर ने सैमसन को आउट दे दिया और सैमसन ने 18 गेंद पर 1 छक्के की मदद से 12 रन बनाए। तो वहीं अक्षर पटेल 21 गेंद पर 1 चौके की मदद से 1 छक्के की सहायता से 21 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड हो गए। तो वहीं दूसरी तरफ दीपक हुड्डा भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 32 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 27 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड हो गए और भारतीय टीम 50 ओवर में 308 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना पाई, जिसमें अलजारी जोसेफ और मोटी ने 2-2 विकेट, तो वहीं रोमारिया शेफर्ड और अकील हुसैन ने 1-1 विकेट हासिल किया। जिसके बाद वेस्टइंडीज की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई तो वेस्टइंडीज की तरफ से पारी की शुरुआत करने कायल मेयर्स और साई होप मैदान पर आए और दोनों बल्लेबाजों ने वेस्टइंडीज को शानदार शुरुआत दी, लेकिन मोहम्मद सिराज ने 5वें ओवर में पहले साई होप के हाथों चौका खाया और इसके बाद 18 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 7 रन बनाने के बाद शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट करा दिए गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने समारोह ब्रुक्स आए तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे कायल मेयर ने खतरनाक
प्रदर्शन करते हुए अक्षर पटेल को उनके पहले ही ओवर में पावर प्ले के तुरंत बाद 3 गेंदों पर 3 चौके जड़ दिए। तो वहीं 16 ओवर में आपको बता दें कि कायल मेयर ने 42 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं दोनों ही बल्लेबाजों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी और दोनों बल्लेबाजों के बीच में शतकीय साझेदारी देखने को मिली। लेकिन इस बीच खिलाड़ियों ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया और भारतीय टीम के गेंदबाजों के ऊपर ताबड़तोड़ प्रदर्शन करना प्रारंभ किया। लेकिन इसी बीच 24वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने समारोह ब्रुक्स को अर्धशतक लगाने से रोक लिया और 61 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 46 रन बनाने के बाद छक्का लगाने के चक्कर में श्रेयस अय्यर के हाथों में कैच थमा बैठे, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ब्रैंडन किंग मैदान पर आए और 26वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने भारतीय टीम को सबसे बड़ा विकेट दिलाया और एक तरफ से सेट होकर बल्लेबाजी कर रहे कायल मेयर को 68 गेंदों पर 10 चौके और 1 छक्के की मदद से 75 रन बनाने के बाद विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने कप्तान निकोलस पूरन आए और 28 ओवर तक वेस्टइंडीज ने 146 रन 3 विकेट के नुकसान पे बना दिए थे। और जिस तरीके से भारतीय टीम खेल रही थी उससे यही लग रहा है कि भारतीय टीम इस मुकाबले को बड़ी ही आसानी से जीत लेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम की तरफ से किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।